हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। आज मम्मी ने घर में जितने भी चूल्हे उन सबको सही करने का जिम्मा ले लिया है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब चूल्हों को सही करना तो बनता है, क्योंकि सर्दियों में चूल्हों का सबसे ज़्यादा ही काम पड़ता है। क्योंकि सर्दियों में आग जलाने के लिए चूल्हों को ही सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये चूल्हा पहले थोड़ा ख़राब था, इसीलिए आज मम्मी ने सही करने की जिम्मेदारी ले रखी है। ये चूल्हा तकरीबन 1 साल पुराना है। इसे भी किसी और के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे ही चूल्हे बनाए जाते हैं। इसे चूल्हा कहते हैं या कुछ और, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, कुछ लोग चिमनी भी बोलते हैं इसे, लेकिन मैं तो सिर्फ चूल्हा ही बोलूँगी। इसे हम सर्दियों में यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस पर भैंसों के लिए दलिया बनाया जाता है, गाय भैंसों के लिए। इसलिए मम्मी इसे सही कर रही है। मम्मी दिन भर में कोई ना कोई काम ढूंढती रहती है, कभी ये कभी वो, कभी शांति से बैठ नहीं सकती हैं। ये काम में काम ही ढूंढती रहती हैं। इसीलिए आज इसको सही करने का जिम्मा ले लिया है। इसे सही करने के बाद वो दूसरे चूल्हे को भी सही करेंगे, छोटे चूल्हे को। ये पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस इसे हल्का सा ऊपर से लीपना बाकी है। इसलिए उसे अच्छी फिनिशिंग दे रही हैं, जिससे वो अच्छा सा चिकना हो जाए। पीली मट्टी सही कर रही हैं। अब आती नंबर छोटे चूल्हे की बारी। इस चूल्हे पर भी हम ज़्यादातर पानी गर्म करते हैं। रोटियां तो नहीं बनाते, रोटी हमारी गैस पे बनती हैं। इसे भी पीली मट्टी से ही अच्छे से सही करेंगे, क्योंकि सर्दियों में इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस पर पानी भी गर्म करते हैं, कभी कोई मन चल ले तो इस पर रोटियाँ बना सकते हैं। इसलिए इसे भी आज सही करने की जिम्मेदारी ले रखी है। इसे सही करने के बाद इस पर पानी भी रखना है गर्म करने के लिए, जिससे पानी गर्म हो सके और बच्चों को नहलाने के लिए रख सकें। और ये देखिए मेरा छोटा सा गार्डन, ये मैंने बोतल काट काट के दीवारों में फिट कर दी है, उसमें फुलवारी लगा दिया। और ये चूल्हे के ऊपर का नज़ारा देखिए, हरा भरा। इसे बकान बोलते हैं। और मेरा छोटा सा बगीचा। और ये मम्मी चूल्हा सही कर रही हैं। आज इसे भी चूल्हे को सही करके मानेंगी। ये सारे छोटे मोटे काम सिर्फ मम्मी ही कर सकती हैं। घर में बाकी कोई नहीं हाथ लगा सकता है, और बाकी कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि ये सब काम मम्मी ही करती हैं। ये काम हुआ, भैंसों का काम हुआ और खेत का काम हुआ, ये सारे काम मम्मी के अंडर ही आते हैं। और मम्मी यही करती रहती हैं पूरे दिन भर। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड के चली गई। मम्मी ने चूल्हा बनाकर सब पानी ही रख दिया गर्म करने के लिए। देखिए चूल्हा भी तैयार हो चुका और पानी भी अच्छे से गर्म हो रहा है। और जितनी भी सर्दियाँ पड़ेंगी, इन सब सर्दियों में चूल्हे पर पानी ही गर्म होगा, और बाकी सब गर्म पानी से ही नहाएंगे। इस बगीचे के लिए मुझे काफ़ी सुनना पड़ा था। बोलते क्या करती रहती, दिन भर टाइम ही ख़राब करती रहती है। लेकिन जब इसे बरसात के दिनों में देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। छोटे छोटे फूल देखने में बहुत ही सुकून देते हैं। मम्मी अपना काम फिनिश करके मम्मी खेत में चली जाती हैं और बरसी काटना स्टार्ट कर देती है। देखिए मम्मी ने चूल्हा काम ख़त्म किया और यहाँ पर वो बरसी काटने आ गई। देखिए हमने चुकंदर लाई थी, इतनी बड़ी हो चुकी है। बरसी भी इतनी बड़ी हो चुकी है जो हमने लाई थी। देखिए बरसी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मम्मी नेपियर भी काटनी है, साथ साथ बरसी भी काटनी है। बरसी भी काटने लायक हो गई है। नेपियर में आप जितना पानी दोगे, नेपियर उतना ही बढ़ता जाता है। ये एक तरह से 12 महीने होने वाली चरी होती है। आप इसमें जितना पानी दोगे उतना ही होता जाएगा। आप इस तरह से देखिए हमारा छोटा सा खेत किस तरह से हरा भरा दिख रहा है। ये सब मम्मी की मेहनत से ही हुआ है। मम्मी दिन भर लगी रहती है यहाँ पे, बरसी भी काटती आ रही है, साथ साथ नेपियर भी होता जा रहा है। नेपियर को बिल्कुल गन्ने की तरह लगाते हैं। जिस तरह से गन्ने को काट के उसे लंबाई में लगाया जाता है, उसी तरह नेपियर को भी उसी तरह लगाते हैं। पहले ये बीच बीच में लगे हुए थे। लास्ट ईयर मैंने और मम्मी ने उखाड़ उखाड़ के ये मेड़ों पे लगा दें, जिससे क्यारियों के बीच का हिस्सा भी खाली हो जाए और नेपियर भी साइड से उगता जाए। इस तरह से हम एक साथ दो चीज़ों को कर सकते हैं और अलग अलग वैरायटी के घास भी उगा सकते हैं। इस तरह से मम्मी सर्दियों में बरसी कर लेती है और बाकी गर्मियों में बाजरा या फिर घास अपने आप उगाती है। इस तरह से मम्मी अलग अलग तरह से कर सकती हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा छोटा मोटा खेत है, हरा भरा। देख सकते हैं मम्मी को उनका काम करने देते हैं, नहीं तो अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। खेत के साइड से अंडुआ भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मम्मी अंडुआ को काट रही हैं, जिससे धूप भी अच्छे से आ सके और बरसी भी अच्छे से बढ़ सके। मम्मी को अपना काम करने देते हैं और मैं पालक लेके चलती हूँ रायते के लिए। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप और हम डेली साथ साथ चलते रहें। बाय बाय।